नमस्कार। उपेंद्र वास्तु रिजॉल्व में आपका स्वागत है। आज बहुत ही अलग थलग थोड़ा सा टॉपिक लिया हूं एस्ट्रो वास्तु का। पत्नी और पैसा दोनों में संबंध कैसा, और यह आज साबित करने की कोशिश करूंगा अपने ज्ञानानुसार। मैं किसी की बात का खंडन मंडन नहीं करता। हमारे घर में हमारी जो जीवन संगनी है, जो पत्नी है, उन्हें लक्ष्मी क्यों कहा जाता है, और यह आज आपको वास्तु के आधार पर भी बताने की कोशिश करूंगा, ज्योतिष के आधार पर भी। आप इस चीज को ध्यान रखने की कि अपने जीवन में सिम्टम मैच करने की कोशिश कीजिएगा। पत्नी और पैसा, इन दोनों में तुलना ये कैसे हम कर रहे हैं, तो ध्यान रखिए। सबसे पहली चीज कि आपके घर में वास्तु के अनुसार हमने यह एक प्लॉट को ग्रिड करने की कोशिश की है, अंदाजे से है ये, और इसमें दिशाएं जो है सब लिखी हुई है। यह उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ईशान कोण, अग्नि कोण, नैऋत्य कोण और वायव्य कोण। तो इसमें अग्नि कोण, साउथ ईस्ट में ही, अग्नि कोण में ही किचन बनाने की प्राथमिकता क्यों दी गई, इसका आज दोनों का कॉम्बिनेशन देखने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि साउथ ईस्ट, सबसे पहली चीज कि साउथ ईस्ट से ही अग्नि तत्व का प्रधान था। 5 तत्व है, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। ये 5 तत्वों के आधार पर जब हम किसी भवन को संतुलित करते हैं, उसमें अग्नि तत्व की दिशाएं साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट और साउथ, यानी कि अग्नि कोण से लेकर के मध्य दक्षिण तक के यह अग्नि की दिशाएं होती है। अग्नि आज के डेट में, आज के समय में कैश लिक्विडिटी का काम करता है। अग्नि ही ऐसी चीज है जो अंधेरे में दूर से 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर से भी दिख जाती है, और आज के समय में वही है, पैसा दिखता है, दूर से ही दिखता है, और वह अग्निकोण। तो अग्निकोण में ही किचन, इसलिए कि आप अगर न्यूमरोलॉजी में जाएंगे तो भी 6 नंबर वीनस, शुक्र को रिप्रेजेंट करता है, और अगर एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष में जाएंगे तो शुक्र ग्रह पत्नी का कारक माना गया है, सुख का कारक माना गया है, ब्रांड, अट्रैक्टिव चीजों का, कीमती चीजों का, भोग विलास का, दुनिया का, संसार का सबसे खूबसूरत से खूबसूरत, कीमती से कीमती चीजों का जो हमें अट्रैक्ट करे, वो शुक्र है, वीनस है। और ज्योतिष के आधार पर भी वीनस की दिशा अग्निय कोण, साउथ ईस्ट कॉर्नर ही मानी गई है। न्यूमरोलॉजी में अगर आप न्यूमरो ग्रिड बनाते हैं, उसको में भी 6 नंबर जो आता है न्यूमरोलॉजी में, वो भी साउथ ईस्ट में। राशियों में, एस्ट्रो वास्तु में जब हम भवन को राशियों के आधार पर ग्रिड करते हैं, किस किस दिशा में कौन सी राशि आती है, तो वहां पे अग्नि कोण में मीन राशि बताई गई है, 12 नंबर राशि, जिसमें आप जानते हैं कि एस्ट्रोलॉजी में 12 नंबर राशि, मीन राशि में शुक्र उच्च के माने जाते हैं। अब यहाँ पे अगर किचन हमारे घर में रहेगा तो किचन में कोई न कोई एक स्त्री ही खाना बनाएगी, स्त्री खाना बनाएगी, यानी कि शुक्र ऑलरेडी एक्टिवेटेड हो गया। खाना वहां पे बनाने के नाम पर एक तो अग्नि भी प्रज्वलित हुई, दूसरे में एक स्त्री, पत्नी वहां पे हर समय मौजूद है, यानी कि साउथ ईस्ट कॉर्नर एक्टिवेटेड है। अगर वह एक्टिवेट है तो निश्चित तौर पर कैश लिक्विडिटी, कैश फ्लो होगा ही होगा, आएगा ही आएगा। लेकिन अब यहां पे प्रॉब्लम क्यों आता है? सबकी पत्नियां हैं, जिनके भी, जो भी शादीशुदा हैं, फिर भी बहुत से लोगों को पैसे की प्रॉब्लम हो रही है, कैश लिक्विडिटी में प्रॉब्लम हो रही है, पेमेंट ब्लॉक्स हो रहे हैं, पैसा डूब जा रहा है। तो उसका कारण क्या होता है? 2 कारण। वास्तु के अनुसार आपने किचन तो अग्निकोण में बना लिया, बहुत ही अच्छी बात है, परंतु बहुत से घरों में हमने विजिट के दौरान देखा कि अग्निकोण में किचन बनाने के बावजूद जो स्लैब है, पत्थर जो उस पे लगाए हैं, वो काले कलर का लगाया, ब्लैक कलर का लगाया। एज ए 5 एलिमेंट्स वह वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ब्लैक, ब्लू कलर जो है, नीला और काला रंग जो है, वह जल तत्व को रिप्रेजेंट करता है, जल तत्व का वह प्रतीक है, और वह आपने अग्नि कोण में लगा दिया। तो जल का तो काम ही है डुबाना, शीतल कर देना, ठंडा कर देना, अग्नि आपकी ठंडी होगी। इसी के कारण चिड़चिड़ापन बढ़ता है, पेमेंट्स ब्लॉक होते हैं, कैश फ्लो में डिस्टर्बेंस होता है, और घर में स्त्रियों से संबंधित परेशानी उत्पन्न होता है, चाहे तो वह झगड़े के रूप में हो
चाहे वह स्त्रियों की शारीरिक परेशानी, शारीरिक कष्ट के रूप में हो। अगर अग्निकोण आपका डिस्टर्ब है, कैश फ्लो डिस्टर्ब होगा, पत्नी से रिलेशनशिप डिस्टर्ब होगा, आपको किसी भी स्त्री जाति से कुछ न कुछ अनबन रहेगा, पेमेंट ब्लॉक्स होंगे, पैसे डूबने की संभावना बनती है। तो ध्यान रखें, अगर आपका अग्निकोण बैलेंस है, संतुलित है और आपकी जो जीवन संगिनी है, आपकी जो पत्नी है, वह भी संतुलित है। संतुलित का मतलब यानी कि दोनों में आपस में व्यवहार, एक आपसी प्रेम सदैव जो बना हुआ है, तो कैश लिक्विडिटी, कैश फ्लो कभी रुक नहीं सकता, पेमेंट ब्लॉक नहीं हो सकता। हाँ, कुछ डिले हो सकता है और भी बहुत सारे उसके कारण होते हैं, परंतु आज जो हमने कहने की कोशिश की है, पैसा, पत्नी और पैसा, यह दोनों आपके जीवन में आवश्यक हैं, किसी भी पुरुष के जीवन में आवश्यक है। लेकिन उन दोनों के लिए आपका घर और आपका होरोस्कोप दोनों भी बैलेंस होनी चाहिए। अगर शुक्र गड़बड़ हुआ तो जीवन में भोग विलास, ऐशो आराम, सुख सुविधा की चीजें, ब्रांडेड बनने की चीजें, जो भी लग्जरियस लाइफ जो है वह आपके जीवन से धीरे धीरे कटता चला चल जाएगा। अगर साउथ ईस्ट बैलेंस है, आपके जीवन संगनी से आपका व्यवहार अगर अच्छा है, तो शुक्र ग्रह के बीज मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रौम शाह शुक्राय नमः जाप करें या ना करें, अगर आपकी पत्नी आपसे खुश हैं, आपके आपस में दोनों के व्यवहारिक संबंध जो हैं, प्रेम संबंध जो बढ़िया बने हुए हैं, कैश लिक्विडिटी तो बनी रहेगी, कैश फ्लो बना ही रहेगा। परंतु इन दोनों का एस्ट्रो में शुक्र ग्रह जो पत्नी का कारक होता है और वास्तु में अग्निकोण जो हमारे भोजन को, हमारे शक्ति को, हमारे पावर को रिप्रेजेंट करता है, और वह बनाती भी कोई न कोई स्त्री है, इसलिए वह अग्निकोण में बनाया गया किचन सबसे ज्यादा सुंदर माना जाता है, क्योंकि वह अग्नि तत्व की दिशा भी है, प्लस साथ साथ में हमारे शुक्र ग्रह को भी वह एक्टिवेटेड रखता है। तो शुक्र ग्रह यानी कि आनंददायक, आराम से परिपूर्ण, भोग विलास से संबंधित हर प्रकार के सुख सुविधा से मौजूद जीवन प्राप्त होता है। तो ध्यान रखें, अग्निकोण में अगर आपका किचन है बहुत ही सुंदर है, डिग्रियों का ध्यान अवश्य रखेंगे। फिर मैं बता रहा हूं, हर बार मैं बात करता हूं दिशाओं की, तो डिग्रियों के आधार पर कि नॉर्थ 0 या 360 डिग्री पर पूरे संसार के लिए फिक्स है, ईस्ट पूरब दिशा 90 डिग्री पर फिक्स है, लेकिन आपके प्लॉट में वो सेम टू सेम हो ऐसा गारंटी नहीं है, क्योंकि आपने घर बनाया है प्लॉट के आधार पर, डिग्रियों को देख करके नहीं। तो डिग्रियों को देख करके अगर न्यू कंस्ट्रक्शन है डिग्रियों के आधार पर करें, और अदरवाइज ऐसे उसका मैप बनाइए, ग्रिड करके देखें कि आपका कौन सा डायरेक्शन में आ रहा है। तो अग्निकोण में बना हुआ किचन में कभी भी ब्लैक कलर का पत्थर इस्तेमाल नहीं करना है, उस तरफ में कभी भी गड्ढा, कोई बोरिंग, सेफ्टी टैंक, कुआं, चापाकल कभी भी अग्निकोण में ना रखें, क्योंकि इसका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। मैंने कई जगहों पर ट्राई करके देख लिया, तत्कालिक कुछ राहत मिल सकता है। और दूसरा, खुद के व्यवहार, खुद के स्वभाव में परिवर्तन ला करके अपने जीवन संगनी को अपने अनुरूप बनाने की कोशिश करें, उनका सदैव ख्याल रखें, उनकी खुशियों का ख्याल रखें, और आपस में एक जो पति पत्नी का रिलेशनशिप है, जो रिश्ता है, जो मैत्रीपूर्ण व्यवहार है, एक दूसरे की जिसको कहते हैं अर्धांगिनी, आधा अंग बनाने वाली बात, तो वह आधा अंग बनाने की कोशिश कीजिए, वह आपके जीवन को संवार देगी। महालक्ष्मी जी का चित्र यहाँ पे आप कमल के, लाल कमल के आसन पे बैठी हुई, आशीर्वाद मुद्रा में धन प्रदान करती हुई एक चित्र आप अग्निकोण में लगाएं, बहुत ही आपके लिए लाभकारी होगा। क्योंकि मैं इसीलिए यह बात बताने की कोशिश किया, बहुत जगहों पे हमने देखा कि पत्नी और पैसा एक संबंध कैसा, तो मैंने उसे वास्तु के अनुसार और ज्योतिष के अनुसार, शुक्र ग्रह आपका अगर अच्छा है तो निश्चय ही आप अपने जीवन में उन्नति करते हैं, आनंद पूर्वक जीवन जी पाते हैं। और अगर घर में आपका अग्निकोण यानी कि आपकी जीवन संगनी अगर संतुलित है, तो निश्चित तौर पर आपको अपने जीवन में आनंद प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। ये मेरा खुद का अनुभव है, ग्रंथों में भी हमने बहुत जगह पे पढ़ा, परंतु इसे मैंने बताने की कोशिश की है अपने तरीके से। आप इस चीज को मैच करके देखिए, जरूर निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि उपेंद्र वास्तु रिजॉल्व सदैव इसी प्रयास में है कि आपके जीवन से छोटे से छोटी, बड़ी से बड़ी परेशानियों को छोटे छोटे उपायों के द्वारा कैसे दूर किया जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।